हाय, दिस इज सचिन अग्रवाल, योर फ्रेंड। क्वेश्चन आंसर की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम हर बार आपके ही एक सवाल लेते हैं, उसका मैं आपको अपने 18 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर जवाब देने का प्रयास करता हूं। तो चलिए आज हम सवाल लेते हैं अंगद प्रजापति जी का। अंगद प्रजापति जी बोलते हैं कि सर, टीम की नीड कैसे क्रिएट करें, कैसे उनकी जरूरतों को कैच करें ताकि वो भी फुल एक्साइटमेंट के साथ वर्क करें। प्लीज टेल मी अबाउट दिस टॉपिक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंगद जी। और ये सवाल शायद आप में से बहुत सारे लोगों का होगा कि हम अपने टीम के लोगों की या नए जुड़ने वाले लोगों की जरूरत को कैसे पहचाने ताकि वो लोग भी एक्साइटमेंट के साथ काम करें और वो भी कामयाब हो और हम भी कामयाब हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं कि लोगों की नीड कैसे क्रिएट करें। आपकी टीम में देखिए, जुड़ने वाले जो भी लोग हैं, पहली बात तो नीड क्रिएट नहीं करना है, आपको नीड फाइंड आउट करनी है। आपको जरूरत पैदा नहीं करनी है, जरूरत को ढूंढना है। और इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है एम्पैथी। आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो एम्पैथेटिकल होना चाहिए, यानी आपको सच्ची इच्छा होनी चाहिए मन से, मन की गहराई से कि मैं सामने वाले को समझूं, इसकी जरूरत को, उसकी परेशानियों को, उसकी मुश्किलों को समझूं और उसको दूर करने में उसकी मदद करूं। तो जब तक यहां से ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, जब तक यहां से आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे, बाकी सारी टेक्निक्स आपके लिए काम करने वाले नहीं है। तो पहली शर्त है कि यहां से दिल की गहराई से आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहली जरूरत है कि आप लोगों की दिल से मदद करने के लिए तैयार रहें। अब आप जब भी किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं तो ज्वाइन करवाने के बाद उसके साथ एक काउंसलिंग सेशन रखिए, 1-on-1 45 मिनट का। उसे पहले से समय ले लीजिए कि सर 45 मिनट के लिए मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपके साथ कुछ काउंसलिंग करूंगा ताकि मैं आपकी ज्यादा मदद कर सकूं। फिर उसके पास जाइए और सबसे पहले उस सेशन की शुरुआत में सबसे पहले तो उसे कांग्रेचुलेट कीजिए, बधाई दीजिए कि भी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए, बहुत सारे लोग कामयाब हुए, बहुत सारे लोग सफल हुए। बहुत कुछ हो सके तो टेस्टिमोनियल्स दिखाइए उसको कि देखिए ये लोग सफल हुए, ये इन लोगों को ये कामयाबी मिली है। तो कुछ चीजें दिखाइए ताकि उसका माइंडसेट प्रिपेयर हो आगे बातचीत करने के लिए। और फिर उसको बोलिए कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और उसके जवाब के आधार पर मैं आपकी ज्यादा मदद कर पाऊंगा। तो सवाल पूछने के कई तरीके हैं। आज मैं आपको जो टेक्निक बताऊंगा जिस पर हम बात करेंगे वो होगा फॉर्म टेक्निक, यानी FORM, फॉर्म टेक्निक। F फॉर फैमिली। आप एक डायरी और पेन लेकर के बैठिए और उस व्यक्ति की फैमिली को समझने का प्रयास कीजिए कि भाई आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं या पापा जी भी क्या करते हैं और बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूछा पापा जी क्या करते हैं और उसने बताया कि भाई पापा जी की एज 65 साल है और पापा जी अभी भी कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं। तो आप उससे फिर आगे पूछ सकते हैं कि सर पापा जी की जॉब से जो इनकम आती है उसको किस तरीके से आप लोग खर्च करते हैं, क्या पापा जी अपनी जरूरत के लिए रखते हैं या घर पे भी थोड़ा उससे घर चलता है, खर्च होता है। अगर वो ये बताते हैं कि भाई इससे घर की भी जरूरतें पूरी होती है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर 65 साल की उम्र में पापा जी अगर काम करते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या तकलीफें आती है। फिर वो उन तकलीफों के बारे में बात करेगा। फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि सर क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि पापा जी को अब आराम करना चाहिए, आप इतना पैसा कमाने लग जाएं कि पापा जी आराम कर सकें। वो तकलीफें इस उम्र में, अब ये तकलीफें इतने साल तो मेहनत की उन्होंने, तो अब और ज्यादा तकलीफें उन्हें उठानी ना पड़े, क्या आप ऐसा चाहते हैं। तो ये सारे सवाल पूछकर आप उसके मन को टटोलिए। सपने का मतलब केवल गाड़ी, बंगला, मकान यही नहीं होता। सपने हर वो चीज हैं, हर वो जरूरतें हैं, हर वो रिक्वायरमेंट है जो उस व्यक्ति की जिंदगी में है, जो चीजें अधूरी हैं, जो जरूरतें हैं, जो तकलीफें हैं, उन सब से मिलकर के उसकी नीड हो सकती है और उस नीड के आधार पे वो काम कर सकता है। तो आप फाइंड आउट कीजिए। मान लीजिए उसका एक बच्चा है, वो बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, आप उससे पूछ सकते हैं कि सर आपके शहर का सबसे बढ़िया स्कूल कौन सा है। वो बताता है कि हाँ सबसे बढ़िया स्कूल ये है। फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि सर किसी बच्चे को किसी बढ़िया स्कूल में पढ़ाने के, नो डाउट वहां फीस ज्यादा होती होगी, तो क्या फायदे आपको लगते हैं। तो पहले तो आपको वो क्रिएट करना है ना कि भाई वो बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा तो क्यों नहीं पढ़ा पा रहा और पढ़ाने के क्या फायदे हैं, ये दो चीज आपको क्लियर करनी है। तो पहले आप उसी से पूछिए कि भाई बड़े स्कूल में पढ़ाने के आपको क्या फायदे लगते हैं, कि कोई अच्छा एटमोस्फियर मिले, अच्छे टीचर्स उसको मिले तो इससे उसको क्या फायदा होगा, अच्छा सर्कल मिले, अच्छे दोस्त मिले तो क्या फायदा होगा, अच्छा माहौल मिले जहां वो बैठ करके अच्छे से पढ़ सके, आधुनिक चीजें हो उसके पास तो इससे उसको क्या फायदा हो सकता है।
वो फायदे बताएगा। तो फिर आप उससे पूछिए कि सर फिर आपके बच्चे उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते जो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है, आपके शहर का सबसे बढ़िया स्कूल है। तो फिर वो हो सकता है बताए कि भाई मेरे पास उतनी स्थिति, आर्थिक स्थिति नहीं है। तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि सर अगर आपकी आर्थिक स्थिति की दिक्कत ना हो, अगर पैसों की समस्या ना हो, तो क्या आप अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, उसकी नीड को फाइंड आउट कर रहे हैं। और पता लगाइए फैमिली में और कौन कौन है। हो सकता है जवान बहनें हो जिनकी शादी हो, बच्चियां हो सकता है बड़ी बड़ी हो गई हो जिनकी शादी का वक्त नजदीक आ रहा हो, या बच्चा हो सकता है 12वीं क्लास पढ़ रहा हो और पढ़ने के बाद वो किसी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहे। आप पूछ सकते हैं कि सर आपके बच्चे का आगे का टारगेट क्या है, वो क्या एजुकेशन लेना चाहता है और उस एजुकेशन में क्या खर्चा आएगा। अगर किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट के बारे में क्या आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आइए अपन नेट पे सर्च करते हैं, वहीं पर उसके सामने गूगल में सर्च कीजिए जो पढ़ाई उसका बच्चा पढ़ना चाहता है वो बढ़िया इंस्टीट्यूट कौन सा है। वहीं पर उसके सामने उस इंस्टीट्यूट में आप फोन करके फीस पता लगाइए कि भाई आपकी फीस का स्ट्रक्चर क्या है, क्या फीस है, और उस व्यक्ति को बताइए देखिए ये फीस है। अगर उस इंस्टीट्यूट में, उस यूनिवर्सिटी में आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो ये फीस लगेगी, इतना खर्चा आएगा। तो इसके लिए आपकी क्या तैयारी है, इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, इसके लिए आपका क्या बजट है, जो काम आज आप कर रहे हैं उस काम से क्या इतना पैसा आ सकता है। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, उसके घर में कौन कौन है, इस बारे में जब आप बात करेंगे तो आपको थोड़ा अपने सेंसेस खुले रखने पड़ेंगे, थोड़ा आपको चीजों को ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। अपना ऑब्जर्वेशन आपको बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। आप ऑब्जर्व करते रहिए कि कहां पर उसे किसी चीज की जरूरत है जिसका एहसास उसे भी अभी नहीं है। जब एहसास होगा 6 महीने, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब उसे समझौता करना पड़ेगा। तब शायद वो अपने बच्चों को उस इंस्टीट्यूट में ना पढ़ा पाए, तब उसे किसी छोटे इंस्टीट्यूट से समझौता करना पड़ सकता है। शायद जब पिताजी बीमार पड़ जाएं और एकदम से वो इनकम आनी बंद हो जाए तो उसके घर में डिस्टर्बेंस आ जाए जिसके बारे में वो अभी सोच नहीं पा रहा। उसे तो ये लग रहा है कि भाई पिताजी की इनकम आ रही है, घर आराम से चल रहा है। तो अभी ये जो चीज है वो उसको खुद को भी एहसास नहीं है। ये एहसास आपको करवाना पड़ेगा अपने सवालों के माध्यम से। तो पहला हो गया फैमिली। फॉर्म फार्मूला का दूसरा ओ फॉर ऑक्यूपेशन। आप उससे उसके धंधे के बारे में पूछिए, उसके बिजनेस के बारे में पूछिए, भी बिजनेस क्या है, कैसा है, नौकरी क्या है, कैसी है। आप उससे पूछिए भी नौकरी में तो आपका बहुत बढ़िया चलता होगा, बहुत अच्छी सैलरी मिलती होगी, बॉस के साथ तो बड़ा एंजॉय होता होगा। आप मत बोलिए कि सर बॉस तो आपको डांटता होगा, आपको तो बॉस की 4 बातें सुननी पड़ती होगी, आपको तो दिन रात लगे रहना पड़ता होगा। आप नेगेटिव कभी मत बोलिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। कभी नेगेटिव मत बोलिए, आप पॉजिटिव दिशा में बातों को कीजिए कि भाई आपका तो बिजनेस बहुत बढ़िया चलता होगा सर, क्या बात है, आपकी किराना दुकान है तो किराना दुकान तो सर बल्ले बल्ले है, आपको तो बहुत मजा आता होगा, अच्छे खासे पैसे किराना दुकान में आते हैं सर, पर्याप्त समय भी मिलता होगा आपको। तो वो खुद ही बताएगा कि भैया कहां मजा आता है, आज ऐसे ही हालत खराब है, कभी बंद करो कभी खोलो, फिर लोग उधारी लेके चले जाते हैं, लोग बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो खुद अपनी प्रॉब्लम बताए, यहां तक आपको पहुंचना है। अगर आप प्रॉब्लम बोलेंगे कि सर आपके धंधे में तो ये प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में तो ये प्रॉब्लम है, भविष्य में ये तकलीफ आ सकती है, तो शायद वो आपकी बातों से सहमत ना हो, वो रजिस्ट करे। आप उसके वर्तमान काम की आलोचना करेंगे तो हो सकता है वो आपका विरोधी बन जाए। तो कभी भी किसी की आलोचना मत कीजिए, आप पॉजिटिव बातें बोलिए, लेकिन आपकी बातें इस तरीके की हो कि व्यक्ति के मन को छुएं और उसके मन के अंदर की जो वास्तविक चीजें हैं वो निकलकर बाहर आए। फिर आर फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब इसमें 2 चीजें होती है बेसिकली। पहला ये कि आप खाली टाइम पर क्या करते हैं। वे शाम को आप घर आ जाते हैं, कितना बजे आते हैं, कितना बजे आपको क्या उसके बाद का रूटीन क्या रहता है, सुबह आप कब जाते हैं, आपका उसके पहले का रूटीन क्या रहता है। तो इस तरीके से आप उसके दिन भर के दिनचर्या को समझने का प्रयास कीजिए और ये अपने मन में फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए कि कौन सा ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पर ये व्यक्ति इस बिजनेस को कर सके, और इसको टाइम मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये हो सकता है कि सुबह से शाम तक वो मशीन की तरह से काम कर रहा हो, तो वो चीज भी एक नीड फैक्टर हो सकता है कि आप उसे ये एहसास दिला सकें कि इस बिजनेस के माध्यम से, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आपके साथ काम करके उसे आने वाले समय में पर्याप्त समय मिलेगा। वो इस बात का एहसास कर पाए, वो इस बात को समझ पाए। तो ये तब होगा जब आप उससे पूछते हैं कि भाई आप खाली टाइम पे क्या करते हैं, आपकी हॉबी क्या है, भाई आप संडे के दिन क्या करते हैं, आप इंजॉय करने के लिए क्या करते हैं, परिवार के साथ आप घूमने कहां जाते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए आप कहां जाते हैं, टूर, आप फॉरेन टूर कभी आप गए हैं क्या, जाना चाहते हैं क्या, कहां जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, क्या लगता है आपको कि वहां जाने से क्या एक्साइटमेंट आता होगा, क्या इंजॉयमेंट आता होगा। अच्छा, आप इसके अलावा कहां कहां अपने परिवार को ले जा चुके हैं, क्या हर संडे को कहीं आप अपने परिवार के साथ मिलकर एंजॉय करते हैं क्या, कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं क्या। तो ये सारे सवाल आप उससे पूछकर उसकी नीड को फाइंड आउट करने का
प्रयास कीजिए। एंड लास्ट एम फॉर मनी मैटर्स, यानी आप पता लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या वो अपनी वर्तमान आमदनी से संतुष्ट है, क्या वो अपनी वर्तमान इनकम से संतुष्ट है, क्या उसकी वजह से वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहा है, क्या उसके पास इतना पर्याप्त पैसा इकट्ठा हो रहा है कि आने वाले समय में किसी भी बड़ी कैजुअलिटी के समय में या किसी बड़े जरूरत के समय में वो पैसा उसकी मदद कर सके। क्योंकि कैजुअलिटी तो किसी के साथ भी हो सकती है, बड़ी जरूरत तो किसी को भी कभी पड़ सकती है। तो क्या उतना बैंक बैलेंस वो क्रिएट कर पा रहा है, क्या उतनी इनकम वो कमा पा रहा है, और क्या उसकी इनकम कमाने का जरिया सुरक्षित है। कल वो अगर 1 महीना काम ना कर पाए, 2 महीना काम ना कर पाए, तो क्या वो इनकम उसको आती रहेगी, क्या उसकी तैयारी है, क्या उसकी व्यवस्था है। तो ये हो गया FORM, ये फॉर्म। इस मेथड पे आप उससे 45 मिनट सवाल जवाब करके, काउंसलिंग करके जब आप पूछते हैं तो उसी के अंदर में से उसकी नीड निकल के बाहर आती है, जिसको आप डायरी में लिखते जाते हैं। और उसके बाद उस नीड को सामने रखकर आप उनसे बात करते हैं कि सर ये जो रिक्वायरमेंट आपकी है, अगर ये अगले 2 साल में इस सिस्टम के जरिए पूरी हो सकती है तो क्या आप उसके लिए रोज का 2 घंटा और थोड़ी मेहनत देने के लिए तैयार हैं। तरीका हम बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बंदे तैयार हो जाते हैं मेहनत करने के लिए, क्योंकि उनकी नीड अब उनके सामने आ चुकी है। और अगर ये फार्मूला आपने ठीक तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया, देखिए कोई भी चीज के लिए प्रैक्टिस तो लगेगी। आज मैंने बताया, आज से आप बिल्कुल एज इट इज कर पाएंगे, नीड फाइंड आउट कर पाएंगे या जरूरी नहीं है, लेकिन आज से प्रयास तो शुरू कर सकते हैं। और इस प्रयास को करते करते जिस दिन आप नीड को फाइंड आउट करने में आप मास्टरी हासिल कर लेंगे, यकीन मानिए आपकी टीम का हर व्यक्ति काम करेगा सर, हर व्यक्ति काम करेगा, मेहनत करेगा, वो कामयाब होगा, उसके सपने पूरे होंगे और आपके सपने भी पूरे होंगे। आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत से लोगों की मदद कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो अगर आपको काम की लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप और हम मिलकर बहुत सारे लोगों की मदद कर सकें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।